जी, मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साजिद तार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सब जानते हैं इनको। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और साजिद साहब के साथ आज हमारे प्रोग्राम में काफी दिन के बाद तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी, जो कि साइंटिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर, थैंक यू। साजिद साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। बल्कि आप दोनों को ही मैं अपना आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो व्यूअर्स को बताते चलें। एक तो कश्मीर के ऊपर जो एक बड़ा फैसला आया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसी के साथ मैं देख रही थी कुछ ऐसे खबरें भी चल रही थी कि अब इंडिया जो है वो नेक्स्ट चाइना बनने जा रहा है, क्योंकि तमाम बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा वहां पर पहुंच रहा है। उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साजिद साहब, सबसे पहला आपसे सवाल मेरा ये होगा, इस पर आपसे बात नहीं हो सकी, कि आपने देखा कि ये एक बड़ा वर्डिक्ट आया जिसको इंडिया में जो है बहुत वेलकम किया गया और उसको उन्होंने वैलिड किया, जो कि एक इकदाम लिया गया था कश्मीर के हवाले से। एब्रोगेशन को उन्होंने वैलिड किया और उन्होंने कहा कि ये इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का। सर, इसके ऊपर आप पाकिस्तान की तरफ से भी एक मौकिफ आया, तो उसके ऊपर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो जलील अब्बास जिलानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये फैसला जो मुस्तरद किया है, तो क्या अब हम दोबारा से धूप में खड़े होकर इसके ऊपर एहतजाज करेंगे? क्या इसके कोई मुस्तरद करने से कोई फर्क पड़ता है? और आप क्या समझते हैं कि जो ये रीजन है इसमें और खासतौर पर कश्मीर की तरक्की के लिए ये फैसला कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो आलिया, मैं थैंक यू सो मच। आपने आज मेरे लिए इस टुडे इज माय क्रिसमस, मैटर ऑफ फैक्ट कि आपने आज चंद्रपाल शर्मा जी को साथ एंगेज किया, मेरे लिए ये ऑनर है। खासकर मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि चंद्रपाल शर्मा साहब हमारे लिए ही इज अ हाईली रिस्पेक्टेड इन आवर कम्युनिटी, हार्ट ऑफ अ गोल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट हम दोनों एक शहर से हैं, हमारा डीएनए एक है। और ही इज माई प्राइड। मैटर ऑफ फैक्ट आप ये भी, मैं यहाँ तक मैं ये भी कहूंगा कि ही इज माई मेंटोर। आई envy him and continuously learning from him. मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आदिया, थैंक यू सो मच। बंद कर दूं मैं? थैंक यू वेरी मच। these are my heart feelings. मैटर ऑफ फैक्ट high regards for you. थैंक यू सर। वो एक जिस तरह कहते हैं ना हमारे, वो कहते हैं दंडवत प्रणाम और दूसरा उसमें आलिया, ये जो क्वेश्चन आज मैं सबसे पहले तो देखने वालों को, जो मेरा अपना इसमें ये था कि ये 2019 का ये डिसीजन था 370 का, और कोर्ट जो है अगस्त से इस पे काम कर रहे थे। और आज उन्होंने जो डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि कश्मीर का स्टेटस इज जस्ट लाइक अदर स्टेट्स। इसमें उनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसको उसकी पोजीशन खत्म होती है, उनका झंडा था वो खत्म। पहले एक वहां पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि कोई दूसरा जायदाद वहां नहीं खरीद सकता। 3 रीजन में इसको तकसीम किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो उस पे उन्होंने कहा है कि ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सोल्यूशन, अदरवाइज इज पार्ट ऑफ द इंडिया। और इसमें इलेक्शन कराए जाए दिसंबर 30 नेक्स्ट ईयर तक, लोकल इलेक्शन कराए जाए। 3 स्टेटमेंट मैं बताना चाहूंगा अपने देखने वालों को। मोदी जी ने इसका रिस्पॉन्ड दिया, उन्होंने कहा ये उम्मीद की एक नई किरण है, अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं यूनाइटेड इंडिया के लिए, इट्स अ गुड स्टेप। दूसरा, जो अदालत में ज्यादा कई लोग बैठे थे, कश्मीरी मुख्तलिफ पार्टियों के थे, फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट ये थी कि हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और बीजेपी को बहुत साल लगे हैं इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए और हम इतना ही सफर करने के लिए वी आर रेडी। ये उनकी स्टेटमेंट थी। महबूबा मुफ्ती साहबा ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कश्मीर के लोगों की जद्दोजहद जो है वो अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा पाकिस्तान वाली साइड से, आपने फॉरेन मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट तो दी कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मैं खासकर एक खातून है यहाँ पे जिनके साथ हमारी जो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं, हमारी यहाँ पे एम्बेसडर भी रही हैं, उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया did not have jurisdiction to do it because this is a United Nations Assembly's issue. तो उस पे, और दूसरा उसमें ये भी मैंने एक एनालिस्ट से सुना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51, तो उसमें वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इफ समथिंग इज अंडर कंसिडरेशन इन द यूनाइटेड नेशंस और सम अदर पार्टी, तो उसमें। लेकिन आज मैं इस पे, और ये एक 10 दिन के अंदर दूसरी दफा हुआ है। आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने असेंबली के अंदर एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, जिसके अंदर बल्कि उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंटरप्ट किया था उनको। तो उन्होंने 24 सीटें क्रिएट की थी उन्होंने, और दूसरा आज ये डिसीजन हुआ है। अब इसमें
डिसीजन उन्होंने लिया है, और इस डिसीजन को मैं थोड़ी देर में पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा, उनके ऑप्शंस क्या है, आइदर दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस और नॉट। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि 370 पे वहां इलेक्शन होने वाले हैं, ये भी देखने वाला है, उसको भी यू कैन नॉट इग्नोर दैट। अब मैं आना चाहूंगा कि पाकिस्तान वेयर पाकिस्तान इज स्टैंडिंग, और उसमें क्या पोजीशन है उनकी, या वो उनके डिनाई करने से क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में उनके डिनाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो कश्मीर के अंदर वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, और खासकर उनमें एक सबसे बड़ा जो बिल्डर और फाइनेंसर है यूएई है, जो आपका भी फाइनेंसर है, आप भी उनसे पैसे लेके कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे स्ट्रॉन्ग मूव थी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की, टू एंगेज द यूएई देयर, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट, क्योंकि आपके भी फाइनेंसर वही है। भाई उनकी मूव बड़ी अच्छी है, वो बहुत बड़ा माल श्रीनगर में बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे और कई चीजें वहां पे बना रहे हो। उस डेवलपमेंट को देखने, जितनी डेवलपमेंट वहां हो रही है या हो चुकी है, उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि लोकल लोग जब वोट नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद आपके पास कौन सा चॉइस है। बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूं, जो पाकिस्तान के कश्मीर में लोग वहां दूध की नहरें चलती देखेंगी, तो वो क्या करेंगे, आप उनको किस तरह कंट्रोल करेंगे, नंबर वन। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा आलिया, बल्कि कि आप भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान पे बड़ी गहरी नजर रखती, क्या ऑप्शन को आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में आप कोई ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। आज आप बहसीते नेशन, आप कश्मीर में कम इंटरेस्टेड हैं, दुबई की प्रॉपर्टियों में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप पाकिस्तान ने मुसलसल 76 साल में आधा दुबई खरीद लिया है ऑलमोस्ट। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तानियों की दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की रेशो रशियंस के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी है, तीसरे नंबर पर अफगानी है। आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कश्मीर में, आपकी तो इस चीज पे बात करना भी मैं समझता हूं फजूल है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन। और दूसरा, मैं अगला पॉइंट ये बताना चाहूंगा आपको कि आलिया, आप कश्मीर की बात करते हैं, आप बलूचिस्तान के हालात को जानते हैं। और तीसरा, आपको पता है कि आपके जो आपने जिन लोगों को पिछले 20-30 साल आपने उन पे पैसे भी बनाए, आपने पाला भी उनको, जो कुछ भी किया उनके साथ, वो कहते हैं अटक तक तो हमारा एरिया है, टीटीपी वाले और अफगानी सारे तालिबान भाई जो आपके हैं। तो आप बलूचिस्तान है आपके पास, वो एक इशू खड़ा है आपके पास, वो डिवेंडर लाइन को वो मानते नहीं आपके जो अजीज हैं अफगानिस्तान वाले। तो इन सर्कमस्टांसेस में, सारे जिन सर्कमस्टांसेस में घिरे हैं, दरमियान में आप हैं, लेकिन यू आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग टू बिगिन विद। आप यू आर नॉट, आइसोलेशन में एक्सट्रीम पर हैं आप। किसी कंट्री के साथ आप मुझे ये बता, आप, मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा, 370 के ऊपर जब ये 2019 में हुआ था, ओआईसी ने इजलास बुलाया, उस पर नहीं बुलाया। एमबीएस अगले दिन भारत गए हैं, आप मिन्नतें करते रहे 1 घंटे के लिए पाकिस्तान रुक जाए, वो रुके नहीं रुके। अफगानिस्तान के साथ आप हालते जंग में हैं। बलूचिस्तान में आपने हर चीज चाइना को बेच दी है, चाइना आईसीपैक बंद करके आपके साथ रिलेशनशिप में, वो भी खिलाफ है आपके पाकिस्तान आर्मी चीफ आज अमेरिका में, यहाँ पे आज अमेरिका आए हैं, हमने उनके साथ अपने रिलेशनशिप रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सिर्फ आपको वही पैसे दे रहे हैं, या अपने सपोर्टर्स कुवैत और यूएई, ये उनके बगैर तो आपको पैसे नहीं देंगे ना, उनको कहते हैं यार आप भी इनका कुछ करें, तो वो इस तरह आप चल रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में आपकी रेलिवेंसी किस चीज की है? आप मुस्तरद कर दें, ना करें, क्या फर्क पड़ता है? मेरा, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन मोर। हाँ, दूसरा उसमें यह था कि वो अगर वो वाला कश्मीर तो अलग की बात है, वो उन्होंने तो अमित शाह साहब ने तो अगले दिन आपके पीएम के कभी कहा है, आपने उसको इग्नोर ना किया। एक जो मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, एक जो फैशन पाकिस्तान में चल रहा है वो ज्यादती है। आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी चैनलों पे कोई न्यूज ना चले तो वो न्यूज है ही नहीं, आप वो न्यूज बंद कर देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्ली कबूतर को देख के आंखें बंद करे तो बिल्ली जाती तो नहीं है। ठीक, मेरी नजर में जो मैं समझता हूं आलिया, कि मैं समझता हूं, मैं चंद उन पाकिस्तानियों में से पाकिस्तानी हूं जो हमेशा ये कहता है कि अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक करो, इत्माद की फजा पैदा करो, उनको जो इतराजात हैं उनको दूर करो। वो मुसलसल आप पे एलिगेशन भारत की तरफ से लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इफ यू आर नॉट इन दैट बिजनेस, सेटिस्फाई दैट, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है? ये क्या वजह है? इस पे डायलॉग क्यों नहीं हो रहा है? इस चीज पे बात क्यों नहीं हो रही? जब आप सोचते नहीं इन चीजों पे, मुझे बिल्कुल आज से, अब तो खैर मेरे ख्याल में वो पॉसिबल नहीं है चीज, आज से कुछ साल पहले वो जो आइडिया था कि टू फ्रीज द कश्मीर इशू फॉर 20 years एंड स्टार्ट मूविंग ऑन द अदर इश्यूज,
आपने उस पर बिल्कुल काम नहीं किया, पता नहीं किस वजह से। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल सबक ये नहीं सीखा कि कश्मीर जो है, चाइना जो है वो भारत के साथ फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है, सामने सामने, लेकिन ट्रेड कर रहा होता है। आपने उससे भी कुछ नहीं सीखा। आप सारी दुनिया के साथ टर्म्स अपने, आप सारी दुनिया के साथ रिलेशनशिप अपने टर्म्स पे रखना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऑलराइट। साहिल साहब, आपने एक भरपूर इसके ऊपर तबसरा किया। डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है, देखिए कश्मीर की, तो उसमें जो डेवलपमेंट की बात हुई, तो क्या आप समझते हैं कि वहां पर इस इकदाम से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो डेवलपमेंट है वहां पर वो हो रही है और वो मजीद बढ़ेगी, और जाहिर है कि इंडिया अगर तरक्की कर रहा है तो कश्मीर भी उसी के साथ तरक्की करेगा, ऐसा समझते हैं आप? थैंक यू शालिया, आलिया, सॉरी साजिद साहब। पहले आलिया जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं। आई एम जस्ट ए सिंपल साइंटिस्ट एंड आई एम ए बिजनेसमैन। सबको, किसी ने मुझे कहा कि आप साइंटिस्ट कम बिजनेसमैन हो। मैं कहता हूँ वाकई तुमने ठीक कहा, साइंटिस्ट कम है और बिजनेसमैन ज्यादा है। अब ये है रियलिटी। तो एनीवेज, मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहूंगा आलिया कि क्वेश्चन जो भी हो, जो दिमाग में सोचा है बोलने के लिए, वो तो बोल ही देता है ना आदमी, बाकी तो कुछ डिटेल्स हैं। हम देखिए, हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें उस लैंड से बहुत प्यार है, और हम अक्सर उसके बारे में सोचते रहते हैं भी इशू क्या है। और यकीन करना, ले दे के एक छोटी सी हमें लगा, मैं क्या बता दूं आप सभी को, मेन इशू तो साजिद साहब पैसे का ही है, बाकी तो सारा फाइन डिटेल है। कह लो कितना कुछ मर्जी, जिसके पास, वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। अब पाकिस्तान में तो पैसा है नहीं। 135, मैं देख रहा था, $135 बिलियन का लोन है आपके ऊपर, और मुझे नहीं समझ लगती ये कैसे खत्म होगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो सोल्यूशन फिर क्या, मैंने इसी के ऊपर एनालाइज किया है, क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है। सोल्यूशन तो सिर्फ यही है जी, बिजनेस का ही सोल्यूशन है, पैसे के साथ ही होने वाला सारा कुछ। अब मैं बताता हूँ, अगर इतना बड़ा लोन है आपके ऊपर, मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताऊंगा अभी। इतना लोन आप इमेजिन करके देखो, एक फैमिली के ऊपर इतना लोन हो तो आदमी की क्या सिचुएशन होती है, आप देख सकते हैं इसको। लोग सुसाइड करते हैं। ये एक छोटा सा स्टडी है, डेटा है, साइंटिस्ट हैं तो डेटा को लाइक करते हैं हम। अभी आई थिंक 2021 में ये स्टडी नहीं, डेटा है एक इंग्लैंड का, कीप इन माइंड, इन इंग्लैंड, वहां पर फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, 4 लाख लोगों ने सोचा, सीरियसली बहुत सोच रहे हैं कि हम वी शुड किल आवरसेल्फ, क्योंकि पैसा नहीं है, निकलने का कोई तरीका नहीं है। उसमें से 1 लाख लोगों ने रियली सीरियसली अटेम्प्ट किया अपने आप को किल करने के लिए। उसमें से 4000 लोग मर भी गए। सक्सेसफुल, कैसा सक्सेस है ये। एनीवेज, कहने की बात है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है ना, यही सब कुछ है। अब बात रही कश्मीर की, अगर पैसा वहां आएगा ना, बिलीव मी, प्रॉस्पेरिटी तो उसी के साथ ही आनी है। आप कितनी मर्जी बातें करते रहो कि उनके पास ये नहीं है, उनके पास ये नहीं है, बट साजिद साहब, पैसा आ रहा है तो प्रॉस्पेरिटी आती जा रही, लोग शांत होते जा रहे हैं। तो ले दे के सोल्यूशन तो बिजनेस के थ्रू ही होना, और कुछ नहीं होना। ये है जो मैंने रिकॉग्नाइज किया। अब आप बोल रहे थे आलिया लास्ट टाइम कि सिर्फ $7 बिलियन से भी कम होता जा रहा है। मैं इस तरह सोच रहा था साजिद साहब कि अब तो पैसा बचा ही नहीं करप्शन करने के लिए। आप कहते हैं ना बाहर चला जाएगा पैसा, मैं कहता हूं तो पैसा बचा ही नहीं है जिसके साथ वो करप्शन करके बाहर भी ले जाए। तो इन हालात में डेफिनेटली इट विल हेल्प। बिजनेस नहीं हेल्प करना जी एक एंड में, और कुछ नहीं होने वाला। तो यस, आई एग्री के वहां पर जितनी डेवलपमेंट होगी ना, उसके साथ बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं कुछ और थोड़ा थॉट बाद में रखूंगा आपके सामने। डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा, डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा आपसे सवाल इसके अंदर ये भी होगा कि ये जो आप बात करें पैसा आने की, तो क्या इंडिया में जो इस तरीके से पैसा आ रहा है और जो इंडिया जितनी तरक्की कर गया है, तो आप ये समझते हैं कि उसमें बड़े फैक्टर्स में एक फैक्टर वहां की तालीम है? उन्होंने तालीम दी अपने जनरेशन्स को, और इस बिना पर साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई, इसलिए वो इस जगह पर है। देखिए आलिया, साइंस के बिना, एजुकेशन बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो प्री रिक्विजिट, ये तो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम है कि आपके पास एजुकेशन होगी तो आप आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। और उसके लिए भी मैं पिछली बार भी बोला था, अगर आज पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं ना भी कुछ करना है हमें,
तो 20-25 साल लगेंगे, एटलीस्ट 15-20 साल। आप अभी करोगे तो फिर 15-20 साल और लगेंगे, 10 साल के बाद करोगे तो और 20-25 साल के बाद होने वाला है। तो एजुकेशन, इनको जो स्टेप्स है ना, आज ही रीसेट का बटन दबाना होगा। मीनिंग मेरी नजरों में आप सिर्फ फोकस करिए बिजनेस के ऊपर, पैसे के ऊपर। मायने इंडिया, जैसे आप लोग सारे बोलते हैं, इंडिया के साथ खोल दें ना सारा बिजनेस। इन द एंड अगर लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी तो लोग अपने आप लाइक करेंगे। पता नहीं साजिद साहब, आपने कल 2-3 दिन पहले बोला था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। कहता हमने तो ना गुस्से में और नफरत में ही मर जाना है, पाकिस्तानियों ने तो नफरत और गुस्से में ही मर जाना। ये रियलिटी है इस बात की। तो उसके बारे में मैंने कुछ और थोड़े से सोल्यूशन है, बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में। आप साजिद साहब, डॉक्टर साहब के इसी पॉइंट को लेके कि नफरत में और गुस्से में ही मर जाना है, अभी भी हमें चाहिए तो ये था ना, हम अच्छा नवाज शरीफ साहब ने भी साहिब साहब जो बात की, उन्होंने कहा कि पहले तो बताया माजी का क्या क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद उन्होंने कारगिल की बात की और फिर कहा कि मैं आकर ताल्लुकात बेहतर करूंगा इंडिया से। क्या आप समझते हैं कि अब वो जो नफरत की एक सियासत और पॉलिसी है कि नफरत में ही मर जाना है, वो खत्म होगी और आगे आप देख रहे हैं ऐसा फैक्टर कोई? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जब और आया है ये वर्डिक्ट, तो उसके बाद भी यही वही बातें की जा रही हैं जो कि हमेशा की जाती हैं। तो इस पे तो कुछ और हमें दिखाई नहीं दे रहा सर। आलिया, उसमें दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा आप जो फरमा रही हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब का पोर्टफोलियो उनको अलाउ करता है कि भारत के साथ रिलेशनशिप वो ठीक कर ले क्या? और दूसरे लफ्जों में, क्या पाकिस्तान का जो सियासी सेटअप है, आइदर दिस क्वेश्चन इज अबव द पे ग्रेड, नंबर वन। दूसरी उसमें ये मैं बात ये करना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब में पिछली, अच्छा दूसरा ट्रस्ट फैक्टर है बहुत बड़ा, और ये ना भूलें आप बिल्कुल आलिया कि पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट। मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि ये नफरतें क्यों बनाई गई हैं। ये भी गैरिजन स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को डराया जाए, खौफ के अंदर रखा जाए। ओए हम नहीं होंगे तो ये फला आके तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा, मार देगा तुम्हें आगे। ये गैरिजन स्टेट के फंडामेंटल्स है सारे। तो वो गैरिजन स्टेट से निकलकर आप एक ट्रेड स्टेट किस तरह बनेंगे, ये एक ट्रांजिशन बहुत मुश्किल है। उसमें जो आपके इदारे हैं, जो आप पूरे, अच्छा इसको आज जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मैं आज के करंट सेटअप को ब्लेम नहीं करूंगा। ये शुरुआत जब हुई थी, ऑलमोस्ट शुरुआत तो अगर मुझसे पूछें, मैं तो इस पे भी डिबेट कर सकता हूं, 14 अगस्त 1947 से 1947 से ये सारा कुछ ही शुरू हुआ था। लेकिन जोर पकड़ा, गैरिजन स्टेट बनी अयूब खान के दौर के अंदर। सिकंदर मिर्जा थे, वो भी आर्मी के थे, और अयूब खान साहब भी थे। उन्होंने सारी, अयूब खान साहब ने एक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि तुम किसी तरीके से एक प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें सारी पावर मेरे हाथ में। और उससे पहले 1947 की मैं बात करना चाहूंगा, सिंध जो कि सबसे पहला आपका कैपिटल था कराची, उसके चीफ मिनिस्टर को आपने सियासी तौर पर 2.5 साल जेल दी थी। किसी केस में नहीं फंसे तो आपने उसको टाइपराइटर की चोरी में सजा दी थी, पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को। तो आप ये सोचे कि आपके हालात आज खराब नहीं हुए हैं, आप किसी ने करेक्शन करने की कोशिश ही नहीं की है कोई। मैं कई दफा एक बड़े सीरियस मैटर समझता हूं कि 76 साल में एक भी लीडर पैदा नहीं हो सका जो नेशनलिस्ट होता, जो कहता नहीं आओ मिलकर पाकिस्तान बचाए। आज भी नहीं कोई पैदा हो रहा है मेरे ख्याल में। जो आप देखें, कौमें हमेशा बहरान से उनके लीडर निकालते हैं, उनको एक उम्मीद दिलाते हैं। आज देखिए, आज मैं ये समझता हूं इस वक्त जितनी कोशिश की जा रही है पीटीआई को दबाने की, अगर इतनी कोशिश की जाए करप्शन को रोकने के लिए, आपका क्या हाल? करप्शन नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? जिस तरीके से बिजनेस उनके सील किए गए, जिस तरीके से उनके रिश्तेदारों को पकड़ा गया, सारा कुछ किया गया है। और जो लोग इमरान खान को लेकर आए थे उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर इमरान खान इतना बुरा है, लेकिन उसके फाउंडर किधर है? जो फाउंडर थे, सारे प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, वो जिन्होंने इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो किधर है? और तीसरी एक सबसे बड़ी बात यह है आलिया, मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं बल्कि शर्मा साहब से भी, आपके देखने वालों को एक क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, एक सबसे बड़ा, जो मेरे लिए एक बड़ा पेनफुल है ये चीज सोचने मेरे लिए, कि भारत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि नेहरू साहब ने बनाए थे, जो कि मौलाना आजाद ने बनाए थे, शुरू में उन्होंने अमेरिका की मदद से ये बनाए थे। जब आप कर्जे मांग रहे थे, उन्होंने कहा था हमें हेल्प की जाए टू बिल्ड दीज साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। वहां से आज बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया चला रहे हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का वहां से पढ़ के आया।
टेस्ला का सीएफओ, उनके पास कोई लोकल डिग्री नहीं है अमेरिका की। टेस्ला का सीएफओ है, उनके पास कोई लोकल डिग्री नहीं है सिवाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारे वहां से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, अमेरिका चला रहे हैं। आपका हर 19 ग्रेड से ऊपर का जो ब्यूरोक्रेट है वो, या आप पाकिस्तान के खर्चे पे हार्वर्ड का पढ़ा है, येल का पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, वो क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को फेल क्यों कर रहे हैं? वो यहां से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी सीख के जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 400 साल पुराना तो नहीं है ना। हार्वर्ड तो 400 साल पुराना है, स्टैनफोर्ड तो 300 साल पुराना है। इनकी डिग्रियां, किताबें आप पे फेल क्यों हो रही हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। बल्कि मैं, डॉक्टर साहब एक साइंटिस्ट है और हार्वर्ड ग्रेजुएट है, मेरे पास मैं ये पूछूंगा क्या वजह है कि लाहौर से 100 मील के दूसरे फासले पर यही एजुकेशन आपको आसमान की बुलंदियों पर लेके जा रही है, और 400 साल की किताबें जो मेरे आके सीएसएस अफसर लड़के पढ़ते हैं यहां पे आके, वो सिवाय पाकिस्तान को लूटने के कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्या वजह है? आपका रेलवे का चलाने वाला, मैं दावा करता हूं आलिया आपसे, आपका इस वक्त जो सेक्रेटरी रेलवे का होगा उसके पास लाजमी इन्हीं इंस्टीट्यूशन की डिग्री होगी। आप जाके कैबिनेट डिवीजन से पूछ लें, हर सेक्रेटरी के पास डिग्री, पाकिस्तान के खर्चे पे वो यहां से लेके गया, लेकिन बुरी तरह करप्शन में इन्वॉल्व होगा। क्या वजह है? मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि शर्मा साहब और मैं एक शहर के रहते हैं, हम एक शहर की पैदावार है दोनों। Why his behavior is different than I am? Why? ठीक जी। अच्छा, फिर हाँ, नहीं, ये तो मेरे बारे में तो एक केस स्टडी भी हो सकती है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान नहीं बनाने की कोशिश कर रहा, मगर यकीन करना, हम एक मजदूर के बेटे हैं जी। हमारे फादर सॉल्ट माइन, खेवड़ा की सॉल्ट माइन में मजदूरी करते थे, वहां से सॉल्ट निकालते थे, फिर इधर आए। वो हम कैसे प्रोग्रेस की? एजुकेशन के थ्रू, एब्सोल्युटली एजुकेशन के थ्रू। नहीं शर्मा साहब, उसमें भी एक, सॉरी मैं माजरत के साथ, आपने तो एजुकेशन से तरक्की कर ली, हमारे पाकिस्तानी इन्हीं इंस्टीट्यूशनों से पीएचडी करके जा रहे हैं और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, लूट रहे हैं। उसका रीजन मैं जो सोचता हूँ ना, मेरी नजरों में, मैं लोगों को खफा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। नहीं शर्मा साहब, आप तो खफा की बात कर रहे हैं, हम तो डूब रहे हैं, हम तो डूब चुके हैं। ये तो है। उसका रीजन तो मुझे सच्ची साजिद साहब बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आता है। एक तो है कि इतना रिलीजन है, आई एम सॉरी, रिलीजन ने ही एक बेड़ा गर्क कर दिया हुआ पाकिस्तान का। उसमें शर्मा साहब एक बात है ना, रिलीजन तो नहीं बता रहा ना आके हार्वर्ड में कि तुम लौट पाओ जाके पाकिस्तान, नहीं आपके पास फिर टाइम बचता नहीं है और अच्छे काम करने का। उसके साथ क्या, अगर सारी एजुकेशन रिलीजन के बेसिस के ऊपर ही आपको मिलेगी, तो आपको कहाँ दूसरी एजुकेशन मिलेगी जो आपको आगे लेके जाएगी? तो एक रीजन तो ये है, अभी जब तक ये पर्सनल चीज नहीं ना होती, भी खुदा और इंसान आपस में कम्युनिकेट करें, ऊपर से आपको कोई बोले ना कि नहीं आपको ऐसे पढ़ना है। तो आपने भी बोला था एक दिन कि आपको जूते मार के पहले तो मुस्लिम बनाया, आप जूते मार के आपको ये नमाज पढ़ने को कहेंगे, ये रियलिटी है। अब अगर यही शर्मा साहब, एक और चीज ऐड करूंगा, ज़हन में वो चेन ऑफ थॉट खराब ना हो जाए। वाहिद रिलीजन मैं समझता हूं हमारा रिलीजन है, उसका पहला लफ्ज है इकरा। बस ये कहने वाला था मैं, बिल्कुल यही पहला लफ्ज इकरा, पढ़ो, पढ़। और सेकंड बिगेस्ट रिलीजन और सबसे ज्यादा अनपढ़ और जाहिल, और मैं समझता हूं वो सारे हम हैं। ये बात मैं पहले भी शो में बोल चुका हूं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि पहला वर्ड है इकरा। कहाँ चलेगी एजुकेशन भाई? इतने हमारे दोस्त अच्छे, और ये एक बताऊं बात सादी साहब, यहाँ पर बड़े पाकिस्तानी बड़े सक्सेसफुल हैं, वो बहुत अच्छी चीज अपने लिए बड़े सक्सेसफुल, बड़ी गड्डी बड़े घर वास्ते इस तरह के तो बहुत सक्सेसफुल यहाँ मेरे आसपास भी फिर रहे हैं कई। कई फिरन लगे बड़ियां गड्डियां तो बड़े घर च लैके, लेकिन मैं उनको सक्सेस नहीं समझता। मेरे लिए सक्सेस कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन है। ट्रू, पर फिर भी ये बताएं आपके आसपास जितने पाकिस्तानी सक्सेसफुल है, मुझे ये बताएं उन्होंने आज तक बॉस्टन ओवरऑल कम्युनिटी के लिए क्या दिया? कुछ किया उन्होंने? जीरो। दैट इज करेक्ट। नहीं, मैं बताऊं जी, ये हमारे डीएनए में करते तो हम भी कुछ नहीं, अब सोचते हैं कम्युनिटी के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, एक बार मैं यहाँ फूड पेंट्री में काम करने गया, एक बार, 2 बार, 3, 4 बार मैं थक गया, मेरे से हुआ ही नहीं, छोड़ दिया सारा कुछ। लेकिन ये मैं जानती हूँ शर्मा साहब, ये मैं जानती हूँ कि आप दोनों ही कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और पूरी कोशिशें करते हैं कि करते रहें। ये मैंने देखा भी है, क्योंकि और मैं जानती भी हूँ। शर्मा जी, ये जो बात करें, अच्छा आपको पता है डॉक्टर साहब कि साजिद साहब इंडिया टूर करने जा रहे हैं? हाँ, मुझे मालूम है जी, बिल्कुल।
इनको आप लोगों को तो फॉलो करते तो कैसे ना जाने हम इन चीजों को। या इंडिया इज माय सेकंड होम। आई क्रेव टू गो टू इंडिया। मेरा फ्रेंड, आई हैव ऑलवेज एपेटाइट टू गो टू इंडिया। और मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरी फैमिलियों जैसे मैं, बल्कि वहाँ एक भाटिया साहब, मैं सरदार है, मेरे बाप जैसे, वो ऑलवेज टेक मी एज अडॉप्टेड सन। मैटर ऑफ फैक्ट, वंडरफुल, मैं इंदौर जा रहा हूँ उनके पास, 2 दिन उनके पास जाके रहूंगा। लेकिन आई हैव फीलिंग्स। जिस तरह मेरे लिए शर्मा साहब जितने मोहतरम हैं, मैं समझता हूँ इसी तरह मेरी कई फैमिलियां भारत की। मैं बड़ी दुआ गो हमेशा उनके लिए। तो डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं? मैं प्लान तो बना रहा था जाने का। अच्छा। तो नहीं, शर्मा साहब, आपने वादा किया था कि बॉस्टन से यहाँ पूरा ट्रिप जाएगा, मैं साथ जाऊंगा, और मैंने आपको कहा था कि मैं साथ नहीं जाऊंगा, आपको तलियों पर लेकर जाऊंगा। अभी नेक्स्ट ईयर या फिर बनाएंगे, आपके साथ ही बनाएंगे जी प्रोग्राम। तो बिफोर वी लीव, या अभी काफी टाइम भी होता जा रहा है, मैं ना एक फाइनल थॉट जरूर सोचा है इस सारी डिस्कशन के लिए। वो ये है, एक सॉन्ग है हमारा इंडिया में, बहुत बोलते हैं लोग, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। उसका मतलब है कि सभी को विजडम दे, गॉड को कह रहे हैं कि विजडम दे। मैंने वो चेंज कर दिया जी, मैंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान, सबको वेल्थ दे, दौलत दे, ताकि अपने बच्चों का ख्याल कर सके। साजिद साहब, बिना पैसे के आपको मालूम है कि एक गरीब के बच्चों को क्या सहना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है उनको। ये पैसा ही है जो बहुत सारी ईवल को दुरुस्त कर सकता है। तो प्लीज कुछ ऐसा हो कि इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए, सभी को बाहर से पैसा मांगने के बजाय बार बार कुछ अपना जनरेट करके तो देखो यार। और जो बोलते हैं ना मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी, मैं उनको कहता हूँ कि एक बार मजा चख के तो देखो ना मनी, पैसे का, फिर पता चलता है भी क्या फन है इसमें, और कितने लोगों की आप हेल्प कर। सबसे अच्छा ये लगता है कि आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो। अपने ऊपर तो हम तो कभी यूज ही नहीं किया जी, अपने ऊपर अगर दूसरे के ऊपर यूज करते हो ना, आपके इतनी खुशी मिलती है। मैं चाहता हूँ वो खुशी सबको नसीब हो जी, बस यही मेरा। शर्मा साहब, ये क्या पैसा हमारे पास काम नहीं है। हाँ। आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे वो शब्बर जैदी साहब एफबीआर के हेड हैं, उन्होंने अगले दिन एक प्रोग्राम में कहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों का 200 बिलियन बार फॉरेन एसेट्स में पड़ा है। पैसा तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है पैसा। सारा दुबई है, सारा पैसा लंदन में है। 300 प्रॉपर्टी एक बंदे की है लंदन में। टोरंटो खरीद रहे हैं आजकल, क्रेज बना हुआ है हर करप्ट आदमी पाकिस्तानी को 5-5 बिलियन के घर कैश देके खरीद रहे हैं। पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन सिर्फ 5,000 10,000 जो लूटर हैं, जिन्हों का हथ पैदा है, सिर्फ उनके पास है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या है। पाकिस्तान इज वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेबर कैंप है। वो इस वजह से कि आईएमएफ के कर्जे, वर्ल्ड बैंक के कर्जे लेकर वो तो सारे चले जाते हैं दुबई या लंदन और टोरंटो। वो गरीब सिर्फ किस्तें वो देते हैं आईएमएफ, वो लेबर कैंप है। लेकिन उसमें मैं एतराज एक और करूंगा, वो भी कसूरवार है। वो किस तरह? उनके लीडर उनके सामने खड़े होते हैं जो उनको जिहाद की रोजाना ट्रेनिंग देते हैं, कहते हैं तुम जिहाद करोगे, तुम ये इस्लाम का किला है। ऐसे बेवकूफ हैं जो 25 करोड़ है, ये नहीं सोचते कि इनके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। इमरान खान के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, वो मुर्शद है, उसके गेट को जाके चूमते हैं, कहते हैं ये मुर्शद है साडा। वो नवाज शरीफ साहब है, उनके पोते दोते भी लंदन पढ़ रहे हैं आगे। हमारा जो दूसरा लीडर पीपल्स पार्टी का, वो अभी तक उर्दू नहीं जानता, इसलिए क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड सारी जिंदगी पढ़ता रहा। सारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान से लेकर जितने मौलवी हजरात हैं, उन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। सारे बाहर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि वो आंखों से अंधे हैं। क्या वजह है? वो सोचते क्यों नहीं सोचते? बल्कि आज मैं एक बात करना चाहूंगा, बल्कि मुझे दुख हुआ है, मैं तो बल्कि गिला देना है। मैंने मोदी साहब ने बड़ी आज रिसल्ट की पाकिस्तान की। मोदी साहब ने आज तक कभी उर्दू में ट्वीट नहीं किया, आज उनके ट्विटर अकाउंट से उर्दू में ट्वीट की गई। किसी ने उनको बताया हुआ चले जिन्होंने अंग्रेजी ट्वीट पढ़नी होंगी, उन्होंने उर्दू में ट्वीट की है वो आपके 370 वाले डिसीजन की। ये आपके हालात हैं कि बाहर से किसी ने कम्युनिकेट आपसे करना हो तो उसको भी सोचना पड़ता है उर्दू में करें यार। ये तो इंग्लिश से नाराज है। ये तो साजिद साहब, ये मोदी साहब का पंच है उर्दू में ट्वीट करना पाकिस्तान के लिए। पंच उन्होंने कहा हेलो, उन्होंने हो सकता है पहले इंग्लिश में किया हो तो कोई रिएक्शन ही कोई ना आया हो। अब उन्होंने उर्दू में किया तो फॉरेन मिनिस्टर ने रिएक्शन दे दिया। तो सर फिर धूप में खड़े होने के लिए तैयार है जिंदगी भर? धूप में क्यों खड़े हो? धूप में तो आप पहले ही खड़े हैं। आप इससे बगैर भी तो धूप में ही खड़े हैं। आप छांव तो आपके पास है ही नहीं। दरख्त तो आपने सारे जला दिए या बेच के खा गए आप उनको। लेकिन ये कि आलिया देखें, दो चीजें मैं समझता हूं
कि यू आर नॉट फेलिंग एज अ कंट्री, यू आर फेलिंग एज अ नेशन, यू आर फेलिंग एज ह्यूमंस। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस कौम ने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी हो, जिस कौम ने बदउनवानी करप्शन को प्रमोट करता हो, मैं मुसलसल कहता हूं आपको कि पाकिस्तान में आज शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता। मैं अगर गलत कह रहा हूं आलिया, आप बता दें, किसी को बता दें आप। जी किसी मास्टर किसी लेक्चरर को लड़की का रिश्ता देता है, लेक्चरर का भी ग्रेड 17 होता है, असिस्टेंट कमिश्नर का भी ग्रेड 17 होता है शराफत वहां पे आपकी? लोग रिश्वत लेके ब्रैग करते हैं कि नहीं करते? सही कह, मेरे कई रिश्तेदार मुझे ब्रैग करते हैं जी, मैं इथों इन्ने ला के खा गया, इथों इन्ने मार गया, इथों इन्ने मार गया। आप मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इस वक्त आपकी ऑब्लिगेशन शराफत, करैक्टर प्रमोट करने की कोशिश करो। मैं मुसलसल आजकल चीख रहा हूं कि मैं यहां अमेरिका में, लोग यहां भी कब्रिस्तान मौजूद हैं, कनाडा में भी कब्रिस्तान है, मैंने आंखों से देखे, लंदन में भी लोग मर रहे हैं, जॉन हॉपकिंस में भी मर रहे हैं, मायो क्लिनिक में भी मर रहे हैं। पता नहीं ये क्या पाकिस्तानी समझते कि हम यहां से लूट के अमेरिका चले जाएंगे और हम अमर हो जाएंगे, हम मरेंगे नहीं। पता नहीं क्या ना खौफे खुदा है या ना मौत का डर है, पता नहीं फिर आप किस पत्थर के बने आप लोग हैं। ठीक जी। शर्मा जी, डॉक्टर साहब, आपका आखिरी नोट पर आप क्या कहना चाहेंगे? और ये मोदी साहब का उर्दू में ट्वीट करना, इससे भी फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा। मैं इस्लाम को क्वेश्चन ऑनेस्टली नहीं किया, मैं लोगों के तौर तरीकों को, कि इतना जिस तरीके से जो उन्होंने सिस्टम बना दिया हुआ है ना, वो ठीक नहीं है। मैं ये मेरा ऑब्जेक्शन है, उसी के कारण थिंग्स आर लैगिंग बिहाइंड, ये था। और बाकी जी पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो हम है नहीं, हम तो सिर्फ एक ही चीज की सजेशन देते हैं, मेक मोर मनी, हेल्प अदर पीपल, इसके बिना नहीं कुछ होने वाला। बस यही कहूंगा जी। मैं ऐड ये करना चाहूंगा शर्मा जी, हमेशा ये मिन्नतें करता हूं मैं हर पाकिस्तानी की और हर इंसान की, बल्कि मैं मिन्नतें करता हूं कि खुदा के साथ रिलेशनशिप या किसी मजहब के भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, वाहे गुरु के साथ रिलेशनशिप इज योर पर्सनल मैटर। बिल्कुल, यही कहना था जी। बिल्कुल पर्सनल मैटर है। मेरा आपके साथ रिलेशनशिप इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। माय रिलेशनशिप इज बेस्ड विद यू बिकॉज़ वी आर वन टू बिगिन विद, वी आर सेम डीएनए। यस, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡੋਂ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। लेकिन एक अगर देखे ना, मजहब, शर्मा साहब, मजहब हमें बाद में दिया गया, नाम हमें बाद में दिया, हम पैदा ऐसे बहसीते इंसान हुए। अगर उस रिश्ते का कोई शर्म लिहाज नहीं है तो फिर दूसरा सारा ये क्या ड्रामा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा, माय फादर वाज वेरी लिबरल जेंटलमैन। He went to law school in 1958. He always used to tell me कि सेंटर इज द सेम। हर बंदा सेंटर, डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट रास्ते ले लेके सेंटर में आ रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, बट सेंटर इज द सेम। वी आर ऑल बोर्न विद द स्पिरिचुअल एपेटाइट एंड वी हैव टू सेटिस्फाई इट। और उसी के लिए भी मजहब और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के हैं। मैं वैसे शर्मा साहब आजकल जाती तौर पे मेरे कई जो पाकिस्तानी भाई हैं, कई दूसरे बड़े इस चीज पे करते हैं, मैं आजकल बड़ा ब्रैग इस चीज को करता हूँ। मैं अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ आजकल, और उसमें खासकर चाणक्य सिविलाइजेशन और गुप्ता और अशोका सिविलाइजेशन, नंदा सिविलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ एंड इट्स फैसिनेटिंग, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और मैं आई एम सो प्राउड ऑफ माय रीजन, मैटर ऑफ फैक्ट, कि जब आर्यंस वहां पे आए थे तो वेदा की किताबें उनके साथ थी। 150 AD, 200 1300-1500 years before the Machiavelli wrote the book about the prince, about the state. I'm so proud. चाणक्य तो आपके एरिया से ही थे जी मेरे ख्याल से। एक्चुअली 100 मील का फासला है मंडी बहुद्दीन से उसका। और दूसरा, मैं अगले दिन मैंने ट्वीट की थी, और मैं समय तो मेरी ट्वीट काफी, उसमें मैंने उन्हें ये कहा था कि I was born 100 miles away from Texla and I was born from the town where the Raja Porus gave the fatal wound to the Alexander, and then my clan man from Gujranwala, Ranjit Singh, who expanded his state and his rule till towards Afghanistan. Yes, अब from the same town. और मेरे लिए ये मेरा प्राइड है, ये मेरे लिए यही तो एक वजह है कि हम लोगों ने नफरतों में आके अपनी हेरिटेज को भी डिनाई कर दिया। सही कह, जबरदस्त। बस एंड में तो हम तो यही कहेंगे जी, पीस के साथ ही प्रॉस्पेरिटी आती है, पेशेंस, बसते रहो ते चमकते रहो। एग्जैक्टली जी। हम रिलीजियस तो नहीं है पर फिर भी बोलते हैं पीस होनी चाहिए हर जगह के ऊपर। शर्मा जी, साडे वास्ते बड़ा कुछ जो साडा सिर मत्था, तुसी बसदे रहो, खुश रहो,
मिलेंगे जी, आपसे मिलते रहेंगे हम। चढ़ती कर जी। इसी पॉजिटिव नोट पर के दो कंट्रीज से यहाँ पर लोग जिनका ताल्लुक बैठा है, बल्कि उसी खित्ते से, उसी रीजन से जिनका ताल्लुक अभी यहाँ पर बैठे हैं, और उनकी और बहुत ही कामयाब लोग हैं ये। और देखिए, कामयाबी की वजह ये है कि इनकी जो सोच है वो इनको इस जगह पर लेकर आई है। तो इसके ऊपर देखने की जरूरत है कि दोनों कंट्रीज से ताल्लुक रखने वाले लोग आखिर दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में क्यों जा रहे हैं, जबकि एक सोच रखने वाले लोग आज एक ही जगह पर कामयाबी के साथ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा। थैंक यू सो मच साजिद साहब। जी, थैंक्स अ लॉट। दोबारा भी बात होगी। थैंक्स।